नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस के 2022 का कृपानुभूति अंक जो है, जो भगवान की कृपानुभूति के ऊपर सत्य घटना जो लोगों के जीवन में घटी है, उनके ऊपर ये कहानी की श्रृंखला है जो मैंने शुरू की है। जो गीता प्रेस कृपानुभूति अंक में छपी है, वैसे की वैसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जिनके जिनके जीवन में भगवान की प्रत्यक्ष कृपा हुई है, वो कहानी लिखी है। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। हर एक को सुनना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे भगवत भक्ति के प्रति अपनी और भी ये मन होता है, और जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो अपनी पूरे जोर से होती है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और चैनल पसंद आया, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इन कहानियों को आप ज़रूर पढ़िए और दूसरों को भी सुनाइए, शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, उनके भी मन में भगवान के प्रति भक्ति निर्माण हो जाए। इससे आपको भी पुण्यफल की प्राप्ति होती है। तो और कमेंट बॉक्स में जाते वक्त ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम या मंत्र लिख के जाइए, ताकि जो पढ़ता है उनको भी पुण्यफल की प्राप्ति होती है और आपको भी पुण्यफल की प्राप्ति होती जाती है। जैसे जैसे कोई पढ़ता जाता है, आपको भी वैसे वैसे पुण्यफल की प्राप्ति होती है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है भगवान शालग्राम की उपासना से भयानक प्रमेह रोग का नाश। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भेजी है, नाम नहीं दिया है। एक प्रत्यक्षदर्शी ऐसा नाम दिया है उसका कृपानुभूति अंक में। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसी छपी है वैसे ही भाषा में। कहानी इस प्रकार है। एक दिन की बात है, मैं अपने परिचित वैद्य जी के पास बैठा था। वे एक ब्राह्मण युवक का 1.5 वर्ष से इलाज कर रहे थे, पर उसके रोग में किंचित भी कमी नहीं हो रही थी। कारण यह था कि वह युवक औषधि सेवन के समय संयम का पालन नहीं कर पाता था। इसके लिए उसने स्पष्ट अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। उसे भयंकर प्रमेह था। बहुत सोच विचार कर अंत में वैद्य जी ने उसे शालग्राम जी की सेवा बताई, जिससे 3 मास में उसका रोग सर्वथा निर्मूल हो गया। बाद में और लोगों ने भी इसका प्रयोग किया तथा वे सफल हुए। प्रयोग की विधि इस प्रकार है। शालग्राम जी की एक कृष्ण वर्णीय शिला लाए, नहीं मिल जाए तो सर्वोत्तम है। उन भगवान शालग्राम को प्रतिदिन पाद्य आर्द्य आचमन करवाकर पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत में शुद्ध गोदुग्ध 2 छटांग, दही 1 छटांग, पंचामृत में शुद्ध गोदुग्ध 2 छटांग, दही 1 छटांग, शुद्ध शहद 1 तोला, गोघृत 3 मासे और शुद्ध देसी शक्कर का बूरा 1 तोला हो। इस पंचामृत से स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाकर श्री शालग्राम जी को सिंहासन पर विराजित कर दे। स्नान करते समय अमृता शुद्ध भवो भानु शशबिंदु सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम। विष्णु सहस्त्र नाम का यह 44वां श्लोक बार बार बोलता जाए। भगवान को पाद्य आर्द्य आचमन स्नान वस्त्र चंदन पुष्पमाला धूप दीप नैवेद्य आचमन तांबूल फल आरती तथा पुष्पांजलि सब इसी मंत्र से अर्पण करें। स्नान कराने के पश्चात एक तुलसी पत्र शालग्राम की प्रतिमा के नीचे रख दे। उस तुलसी दल पर भगवान को विराजमान करे। फिर एक तुलसी दल ऊपर चढ़ाए। तदनंतर घिसे हुए मलयागिरी शुद्ध सफेद चंदन की कम से कम 1 तोला पिष्टी अवश्य चढ़ाए। चंदन घिसते चंदन घिसते समय उसमें 2 रत्ती शुद्ध केसर और 2 रत्ती भीमसेनी कपूर अवश्य मिलाया जाए। उतना चंदन सिंहासन पर न चढ़ सके तो भगवान शालग्राम की प्रतिमा को सोने चांदी या पीतल की प्रतिमा से कुछ बड़ी एक कटोरी में विराजित कर दे। कैसे भी हो, कम से कम 1 तोला चंदन पंख अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर आंवले का मुरब्बा या सिंघाड़े का
सिंघाड़े के आटे से बने लड्डू का नैवेद्य भोग लगाया जाए, या दोनों ही चीजों का भोग लगाए। भोग लगाते समय भी उपर्युक्त मंत्र बोलना न भूले। पूजा समाप्त होने के बाद श्रीमद् भागवत के नारायण कवच या गोपाल कवच का पाठ करके उपयुक्त मंत्र की 108 दाने की एक माला जप कर ले। फिर नैवेद्य लगाए हुए प्रसाद को पाकर ऊपर से भगवान के स्नान का पंचामृत भी पी जाए। दूसरे दिन जब स्नान कराए तब पहले दिन का चढ़ाया हुआ तुलसी चंदन सब स्नान के पंचामृत में आ जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान के शालग्राम की उपासना करने पर 20 प्रकार के भयानक से भयानक प्रमेह आदि रोग तथा स्त्रियों के प्रदर आदि रोग सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यह प्रयोग परीक्षित है। तो यहीं पर खत्म होती है ये कहानी। जैसे ये मतलब अपने जीवन में घटी हुई कहानी जैसी नहीं है, पर इसमें एक उपाय बताया है जो उनका वैद्य जी हैं, उन्होंने जिन जिन लोगों का इलाज किया है बड़े से बड़े रोगों से शालग्राम भगवान की पूजा कराकर, तो वैसी जो पूजा कराई है उसकी विधि बताई है यहाँ पे। और कुछ लोग जो प्रयोग से ठीक हुए हैं उनके भी बारे में कुछ बताया है। तो बहुत ही प्रेरणादायक ये भी है, कहानी जैसी है या एक विधि जैसी है। तो आप भी इसको जरूर अपनाइए अपने जीवन में, ताकि जो भी भयानक रोग है जो इलाज से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस इलाज से जरूर ठीक हो जाएंगे। विश्वास के साथ कीजिए। तो कहानी यही खत्म होती है। अगले वीडियो में मैं अगली सत्य घटना पर कहानी लेके आऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।